देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, ठीक है। फर्स्ट का राइट है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, सी करेक्ट है, याद रखिए। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, किसने किया गाइस, किसने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद, तो बताओ आप सभी। गाइस सेकंड का राइट है ऑप्शन नंबर डी, कादिर बदायूनी, ठीक है। डी करेक्ट है, याद रखिए, कादिर बदायूनी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था। तो फ्रेंड्स तीसरे का राइट है महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। इसका डी करेक्ट है, याद रखिए, महात्मा गांधी ने कहा था। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसने लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसने लिखी थी। चौथे का राइट है कालिदास ने लिखी थी, ठीक, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया था। जापान के शहर में गिराए गए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, ठीक। राइट है, ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा यहाँ पर गाइस डी, हिरोशिमा, ठीक है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था, किस वर्ष बना था गणतंत्र भारत, याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, कमेंट करिए आप सभी लोग। डी करेक्ट है, 1950 ईस्वी में बना था, ठीक है, गणतंत्र। डी करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ए करेक्ट है, अशोक ने करवाया था, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक ने। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन क्या है, कुशल स्थानीय शासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है। तो कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है। 8 का राइट है ऑप्शन नंबर बी, चोल, ठीक है, याद रखिए, बी करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स 5 सेकंड मैं जब क्वेश्चन पढ़ने लगता हूँ, ठीक है, तभी से आप सभी के 5 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी। डी करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक, याद रखिए, डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित है। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है, ए करेक्ट है, याद रखिए, गुजरात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ए करेक्ट। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती हैं, किसने कहा था। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती, किसने कहा था। 11 का राइट है चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिए, चार्ल्स डार्विन ने कहा था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। जी फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने किया था, इसका डी राइट है, याद रखिए, रॉबर्ट हुक। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। जी फ्रेंड्स 1970 में हुई थी, ए राइट है, याद रखिए, 1970, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है। बताता कोई नहीं, प्लीज़ आप सभी लोग रिप्लाई करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाओ, नीचे बताओ। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। तो किस खाद्यान्न बढ़ा पाया गाइस, 1966 से 67 हुआ था इसका हरित क्रांति का, गेहूं फसल का उत्पादन बढ़ा था, ठीक, ए राइट है, याद रखिए, गेहूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है। घरेलू मक्खी से गाइस कौन सा रोग होता है। बी करेक्ट है, हैजा रोग होता है, ठीक, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। गाइस राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप, ठीक, 5 सेकंड का टाइम आप सभी का पूरा हुआ, ए करेक्ट है, माजुली द्वीप है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। सिंपल है, राइट हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कैमरून। ठीक है, डी करेक्ट है। याद रखिए 5 सेकेंड का टाइम मिला है, आप सभी लोग आंसर क्लिक करिएगा या फिर वीडियो को रोक कर भी बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है आकार में। ठीक है, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण उपयोग में होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियान गैस। ठीक है, ए करेक्ट है। याद रखिए नियान भरी होती, इंपॉर्टेंट है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? राइट है ऑप्शन नंबर सी, पोखरण राजस्थान। ठीक है, सी करेक्ट है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिन रात किसके कारण से होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, ए करेक्ट है। याद रखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, ए करेक्ट है। धार्मिक पुस्तकों का विश्वविद्यालय प्रेस, गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सिंपल है, 8 का सी करेक्ट है। 5 सेकेंड का टाइम अप हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिक मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? राइट है विटामिन। ठीक है, बी करेक्ट है। याद रखिए विटामिन अधिक मात्रा में समाप्त हो जाते हैं खाना पकाते समय, बी करेक्ट है। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? 10th का करेक्ट है मोती मस्जिद। ठीक है, बी करेक्ट है। याद रखिए मोती मस्जिद है, सिंपल है, बी करेक्ट है। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ए करेक्ट है, सीन नदी के किनारे। ठीक है, ए करेक्ट है, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंपल है, 12वीं का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से ली गई। ठीक है, और ये याद रखिए आयरलैंड से आपके राज्य के निर्देशक सिद्धांत लिए गए। ठीक है, याद रखिए सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का वर्ष किसे माना जाता है? तेरहवें का ए करेक्ट है, 1966 से 67। ठीक है, ए करेक्ट है, 1966-67 ये हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है, गेहूं का हरित क्रांति का। ठीक, वर्ष बी, ए करेक्ट है। ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है? सी करेक्ट है, 12 घंटे 26 मिनट बाद। ठीक है, सी करेक्ट है, ज्वार के 12 घंटे 26 मिनट बाद भाटा आता है, सी करेक्ट है। किस मच्छर के काटने से डेंगू आता है, यानी डेंगू बुखार या ज्वर आ जाता है? तो करेक्ट आंसर बताइए। सी करेक्ट है, एडीज मच्छर। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है, एडीज मच्छर। शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने में कौन मदद करता है? रक्त मदद करता है। ठीक है, यानी ब्लड, ए करेक्ट है। याद रखिए ब्लड। किसको प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? ए करेक्ट है, राइबोसोम को। ठीक है, अपने टोटल नंबर बताओ प्लीज, कितने सही कर पा रहे हो? 25 में से 17 राइट आंसर बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है? अनुवांशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है? सिंपल है, बी करेक्ट है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोसोम, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, बी करेक्ट है। याद रखिए। किसको आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? सिंपल है, बी करेक्ट है, लाइसोसोम को। ठीक है, बी राइट हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। सर्वग्राहक रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन सा है? डी करेक्ट है, ए बी।
और सर्वदाता बताया जाए तो यहाँ पर ओ हो जाता है, ठीक। सर्वग्राहक है यानी सर्वग्राही, ए बी है, बी राइट है, याद रखिए। पीने के पानी को किसको मिलाने से दांत नहीं गिरते हैं? पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरते हैं? 21 का राइट है फ्लोराइड है, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। फ्लोराइड मिलाने से दांत नहीं गिरते हैं पानी में। 21 क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में? 22 का राइट हो जाएगा भारी जल का, ठीक है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, इसका रासायनिक फार्मूला भी होता है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर कौन सा ग्रह है? सबसे तारा पूछे तो सूर्य हो जाता है, बट यहाँ पर पूछा गया ग्रह, बुध ग्रह है, ए करेक्ट है, याद रखिए। 24 क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? 22 का राइट है विखंडन का प्रयोग होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विखंडन का यूज किया जाता है, ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्या है? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सिंपल है, राइट हो जाएगा इसका आगा खां, ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, ए करेक्ट है, याद रखिए आप सभी। तो वीडियो कैसा लगा, मॉक टेस्ट कैसा लगा, तो आप सभी लोग बता सकते हो कितने सही कर पाए हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।